आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फ़र्ज़ निभाने बाकी हैं। शायर की ये पंक्तियाँ आज बरबसी याद आ गईं। मौका जन्मदिन का था तो एहसास भी हुआ कि वक्त की रफ्तार न रुकती है और न आपको रुकने देती है। देखते ही देखते कितना कुछ बदल जाता है, पर जो जिंदा दिली से ज़िंदगी को जी लेता है उसका दुनिया में आना सफल हो जाता है। वरना हर साल गिरा ज़िंदगी का एक साल कम होने का अंकशास्त्र बनकर रह जाती है। नमस्कार, मैं हूँ आशांशु और आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है यूनान के सम्राट की। यूनान के सम्राट किसी बात पर अपने वज़ीर से नाराज़ हो गए और नाराज़गी में उन्होंने वज़ीर के लिए फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सज़ा सुनाते समय वज़ीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर वज़ीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिक की एक टुकड़ी वज़ीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ तो जश्न का माहौल था। उस दिन वज़ीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों, दोस्तों और की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान किया कि वज़ीर को फांसी की सज़ा सुना दी गई है और शाम को 6 बजे वज़ीर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत, नाच गाना सब बंद हो गया। रिश्तेदार, दोस्त, परिवारजन सब उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वज़ीर की आवाज़ गूंजती है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वज़ीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, फांसी की सज़ा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वज़ीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न दोबारा से शुरू हुआ। दोस्त उदास थे लेकिन वज़ीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने के लिए वज़ीर के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने वज़ीर से कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वज़ीर बड़े ही अदब के साथ बोला कि हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का समय मिला। यदि आप मुझे ये वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकाने के लिए उसके पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, ये मैं क्यों ज़ाया करूं? मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजा ने वज़ीर को गले से लगा लिया और कहा कि जिस इंसान को वक्त की कदर है, वो ज़िंदगी का हर लम्हा खुशी से गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का हक है। तुम्हारी बातों से हमारा दिल खुश हुआ। तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ की जाती है। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किलों भरा समय आता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ सामना करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये ज़िंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है, इसे खुल कर जिएं। आज कोरोना वायरस के कठिन दौर में ज़िंदगी के असल मायने दुनिया को समझ आ गए। इस दौर में अपनी और दूसरों के जीवन का भी रक्षण करना है और इस वायरस को शिकस्त भी देना है। इसके लिए सरकार द्वारा तय किए गए नियम कायदों का पालन करते हुए ऊपर वालों का धन्यवाद करें।